सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। पर भाजपा सरकार लगातार वोट मांगते फिरती है। आज उन्हीं जवानों ने सरकार के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय के खिलाफ देश के 11 लाख जवानों ने जंग छेड़ दी है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला मार्च महीने का है, जब सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CAPF कैडर की तरफ से कहा गया कि इन बलों में प्रतिनियुक्ति को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए। मतलब कि आंतरिक सुरक्षा बल जो सरहदों पर मेहनत करते हैं, उनमें कैडर अधिकारी शीर्ष पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। CRPF और BSF में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले पदोन्नति लेने में 15 साल का वक्त बिताना पड़ता है और देश की सरकार उनके नाम पर घर घर वोट मांगती है। लेकिन अब जो सरकार सैनिकों के फायदे की बात करती है, आज वही उनके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है, जिसे देखते हुए मार्च में ही देश के 11 लाख जवान सरकार के खिलाफ गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आप ये खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा भी है, सर्वोच्च अदालत में CAPF कैडर की मांग, IPS की प्रतिनियुक्ति को धीरे धीरे खत्म किया जाए। तो दरअसल आपको बता दें कि CAPF कैडर ने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक बड़ी मांग रखते हुए ये साफ कहा था कि CAPF में अब IPS की प्रतिनियुक्ति बंद होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पाता है। जो कैडर होते हैं उनको 15 साल लग जाता है प्रमोशन होने में, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CAPF कैडर की तरफ से कहा गया कि इन बलों में प्रतिनियुक्ति को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए। इन बलों में पहले सैन्य अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति पर आते थे, लेकिन बाद में उस पहल को बंद कर दिया गया। IPS की प्रतिनियुक्ति को नहीं रोका जा सका। अब IPS की प्रतिनियुक्ति बंद होनी चाहिए। वजह है, IPS के चलते कैडर अधिकारी पदोन्नति में पिछड़ जाते हैं, उन्हें नेतृत्व का अवसर नहीं मिल पाता है। कैडर अधिकारियों के नेतृत्व को दूसरे दर्जे का माना जाता है। ये कहना कि CAPF में अच्छी लीडरशिप की जरूरत है तो उसके लिए IPS ला रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मतलब इस तरह की बातें करना अपने आप में ये समझ में आ रहा है कि जवानों को नीचा दिखाया जा रहा है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वो CAPF में IG लेवल तक डेपुटेशन को धीरे धीरे कम करे। इसका मतलब है कि IG और DIG के पदों पर IPS अफसरों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। जो पहले से प्रतिनियुक्ति हो रखी है उन्हें 2 साल के अंदर ही धीरे धीरे हटाना शुरू कर दे। तो अगर कायदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर तगड़ा आदेश दिया। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि शुरुआत से ही सरकार सभी चीजों को अपने मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश में लगी रहती है। इसलिए अब मार्च में हुई सुनवाई के बाद जब फैसला मई में आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी ये मामला अब सुर्खियों में एक बार फिर आ चुका है, क्योंकि गृह मंत्रालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दी है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। द ललन टॉप की भी आप ये खबर देखिए, इसमें साफ बताया गया है, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी CAPF में क्यों इम्पोर्ट हो रहे IPS अफसर। मतलब आप ही सोचिए, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहस हुई, देश के सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को प्रमुखता से देखते हुए देश के जवानों के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हद पार कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपने मन की करते हुए इस मामले को और भी बढ़ा दिया और इस बार तो हद पार करते हुए जिन जवानों के नाम पर राजनीति करते चले आ रहे थे, आज उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी CAPF और कह सकते हैं कि अन्य सुरक्षा बलों में अब भी IPS ऑफिसर्स को इंपोर्ट किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं तो और क्या है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि देश की ये सभी फोर्सेज जिनकी हम बात कर रहे हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जो आज खुद गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। ये सब गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती हैं और आज अगर इनके साथ ही इस तरह का बर्ताव हो रहा है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि देश की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह और उनका मंत्रालय है। देखिए खबर इसमें आगे बताया गया है, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गृह मंत्रालय अब भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF में IPS अफसरों की प्रतिनियुक्ति कर रहा है। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने CAPF को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस बताते हुए IG और DIG तक के पदों पर IPS अधिकारी के डेपुटेशन को 2 साल के अंदर खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस फैसले के आने के बाद अब तक कमांडेंट से लेकर IG तक के कई पदों पर कम से कम 8 IPS अफसरों की नियुक्ति कर दी है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अब गृह मंत्रालय, डीओपीटी और सभी सीएपीएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये नियुक्तियां कोर्ट की अवमानना है। तो मतलब अब जिस तरह से सीएपीएफ कैडर जो कि याचिकाकर्ता थे, उनके वकील ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि उनके साथ गलत किया जा रहा है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार के खिलाफ अब तगड़ी चाल खुद जबान ही चलेंगी। क्योंकि खबर में ये साफ बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में इस मामले की सुनवाई होने के बाद मई में यानी कि 23 मई 2025 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, इस मामले पर फैसला सुनाया और फैसला जवानों के पक्ष में आया। आईपीएस की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। गृह मंत्रालय ने इस फैसले के आने के बाद भी अब तक कमांडेंट से लेकर आईजी तक के कई पदों पर कम से कम 8 आईपीएस अफसरों की नियुक्ति कर दी है, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है, जो ये साफ दिखा रही है कि गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाकर सारे कामकाज कर रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन आती है ये सारी एजेंसियां, जिनकी सारी जिम्मेदारियां गृह मंत्री अमित शाह पर होती हैं। आज वही गृह मंत्री जवानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों के बोलने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उनके ऊपर आईपीएस ऑफिसरों की नियुक्ति की जा रही है, जो अपने आप में कितनी गलत बात है। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि सीएपीएफ की जो 5 फोर्सेज हैं, उनमें जो यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट एंट्री अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो उस फोर्स के कभी चीफ नहीं बन पाते हैं। इस पर एक आईपीएस ही प्रतिनियुक्त होता है, यानी कि फोर्स के आईजी और डीआईजी के पदों पर इन बलों के कैडर अफसरों को प्रमोट नहीं किया जाता। बाहर से आईपीएस अधिकारी को लाकर बैठा दिया जाता है, जिसको लेकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जवानों के पक्ष में, अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आज गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके जवानों के खिलाफ जाकर अपना कामकाज कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसरों की नियुक्ति अभी भी हो रही है। देखिए, इसमें लिखा भी है, हमारे ऊपर एक आईपीएस थोप दिया जाता है जिसके पास बॉर्डर गार्डिंग में, इंटरनल सिक्योरिटी में या फिर ट्रूप्स के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन चूंकि वो आईपीएस है इसलिए उसको डीजी बना दिया जाता है। तो ये कहना है एक अधिकारी का, जो कि सीएपीएफ या फिर अन्य आंतरिक सुरक्षा बल के अधिकारी हैं। तो इन सब मामलों को देख के यही समझ में आ रहा है कि फोर्स के जवान बिल्कुल भी खुश नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने के बावजूद उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गृह मंत्रालय उनकी दिक्कतों को नहीं समझ रहा है। लेकिन जब खुद सुप्रीम कोर्ट उनकी दिक्कतों को समझ रहा है, उनकी दिक्कतों का निवारण कर रहा है, फैसला उनके पक्ष में सुना रहा है, उसके बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर एक्शन ले रही है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए अवमानना करने का आरोप तो लगेगा ही, और कहीं न कहीं याचिकाकर्ता के वकील ने इन्हीं सब मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की जा रही है। और जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई उसके हिसाब से अब तक 8 आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है, जो कि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर की गई है। जिसे देखते हुए ये भी साफ समझ में आ रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर क्या करेंगे, इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील का क्या एक्शन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री पर अवमानना का केस ठोका जा सकता है?